हमारा भारत देश महान गुणों की खान, सुनो नर नारी। ओ यहाँ ऋषि मुनि सब वास करें तपधारी, यहाँ ऋषि मुनि वास करें तपधारी। हमारा भारत देश महान गुणों की खान, सुनो नर नारी। यहाँ ऋषि मुनि वास करें तपधारी, यहाँ ऋषि मुनि वास करें तपधारी। हमारा भारत देश महान गुणों की खान, सुनो नर नारी। यहाँ ऋषि मुनि सब वास करें तपधारी, यहाँ ऋषि मुनि वास करें तपधारी, यहाँ ऋषि मुनि वास करें तपधारी, यहाँ ऋषि मुनि वास करें तपधारी। बोलो भारत माता की जय हो, माता की जय हो, समस्त ऋषि जनों की जय हो। हेल श्राद्धे हेल 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 हेल। तो ऐसे समय का हम सभी साक्षी बने हैं, हम सभी भाग्यशाली। ये 12 वर्ष में क्यों आता है अलग अलग स्थान में? तो कहते हैं कि देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे अंतिम में अमृत निकला, और उस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ था, और वो देवासुर संग्राम 12 दिन तक चला था। देवलोक में या स्वर्ग समझ लीजिए या दूसरे लोक में 12 दिन तक चला। यदि स्वर्ग की गिनती की जाए तो स्वर्ग का 12 दिन यहाँ 12 वर्ष के समान होता है। यहाँ का 1 वर्ष स्वर्ग का 1 दिन, और स्वर्ग का 12 दिन यहाँ 12 वर्ष के समान होता है। तो जब देवासुर संग्राम हुआ, छीना झपटी हुई, जब कलश को अलग अलग जगह पर छुपाया गया, अथवा जब राक्षस लेकर के भाग रहे थे तो अमृत का बूंद गिरा। ये 4 स्थानों पर गिरा था, प्रयागराज में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इन 4 स्थानों पर ये कुंभ का मेला होता है। कुंभ, अर्ध कुंभ और ये महाकुंभ। तो इस प्रकार से ऐसे पावन अवसर पर उत्तरायण के दिन यहाँ पर श्रीमती ममता जांगड़ा जी के अथक परिश्रम, उनके दिव्य विचार, उन्होंने सभी के कल्याण के लिए यहाँ श्रीमद् भागवत का ये दिव्य आयोजन करवाया। तो प्यारे भक्तजनों, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सबसे पहले मंगलाचरण है। इसलिए श्रीमद् भागवत अथवा कोई भी आप पुराण उठा करके देखिए तो सबसे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब है परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, कोई भी कार्य का शुभारंभ करें तो निर्विघ्न रूप से हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए। उस परमात्मा को याद करना, अपने मालिक को याद करना, उस परवरदिगार को याद करना कि वो हमारे हर कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करे। तो आइए हम सभी मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, बहुत ही सार्वभौम है, बहुत ही रहस्य छुपा है इस मंगलाचरण श्लोक के पीछे। श्री वेद व्यास जी महाराज पद्म पुराण के माध्यम से सबसे पहले इस महात्म्य का मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का रूप कैसा है, सभी भगवान को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो दिखते कैसे हैं, क्या करते हैं? देखिए, जब कन्या का विवाह किया जाता है तो उससे पहले वर देखा जाता है, लड़का देखते हैं कि कैसा है, क्या करता है, और पूरा अच्छा जांच पड़ताल करने के बाद ही पाणी ग्रहण संस्कार करवाया जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा जब परमात्मा की शरणागत हो रही है, भगवान के शरण में जा रही है, तो वो दिखते कैसे हैं, उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं? जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड की रचना की है, जो पूर्ण ब्रह्म है, वो कौन है? तो सबसे अंतिम में सत्र पुराण रचना करने के बाद में वेद व्यास जी ने सबसे अंतिम में श्रीमद् भागवत कथा की रचना की और सभी के सार को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। तो वेद व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सत्य, चिद और आनंद से परिपूर्ण है। सत्य यानी हम यदि भगवान से तुलना करें अपनी, तो हम तो असत हैं, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, और भगवान सत्य हैं, वो आदि अनंत हैं, न उनका जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो इसलिए वो सच्चिदानंद हैं, सत्य, और चित यानी चेतन, प्रकाश स्वरूप, वो चेतन है। यदि हमारे शरीर से परमात्मा की सत्ता निकल जाए, परमात्मा की दिव्य शक्ति जो आत्मा रूप में विराजमान है, यदि वो निकल जाए तो ये शरीर जड़ के समान हो जाता है। लेकिन परमात्मा का शरीर और आत्मा एक ही होता है, वो चेतन ही बने रहते हैं हमेशा। सत्य, चित और आनंद, वो आनंद के स्वरूप हैं। हम हमेशा दुखी रहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो हम दुखी ही रहते हैं, संसार के हर कार्य के पीछे दुख है, लेकिन वो परमात्मा दुख सुख से ऊपर आत्म स्वरूप में रहते हैं, आत्म रूप में रहते हैं, आनंद के रूप में रहते हैं। क्योंकि संसार के पीछे द्वंद है, यदि जीत है तो हार भी कहीं ना कहीं हो सकती है, सुख है तो दुख है, सर्दी है तो गर्मी है, लेकिन आनंद तो अकेला है, आनंद के पीछे कोई नहीं। तो आनंद है, तो इसलिए परमात्मा आनंद के स्वरूप है। जो आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है, वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए परमात्मा सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। और करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, विश्व की उत्पत्ति भी वही करते हैं। दिखने में त्रिदेव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, और समय आने पर संहार भी वही करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप से हम तप रहे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। यानी दैहिक, दैविक और मानसिक।
ये 3 प्रकार के ताप हैं जो हम सभी को दुख प्रदान करते हैं, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। आध्यात्मिक यानी दैहिक, जो शारीरिक और मानसिक होता है। शरीर में कभी कभी कहीं पर पीड़ा हो जाती है तो वो शरीर हमें कष्ट दे रहा है। मानसिक यानी टेंशन, चिंताग्रस्त हो जाना। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि चिंतन करो, चिंता मत करो। यदि आप चिंता करते हैं, चिता और चिंता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल एक बिंदी का फर्क है। लेकिन चिता और चिंता में कहते हैं कि चिंता बहुत खतरनाक है, चिता से भी खतरनाक है चिंता। चिंता करके रोज तिल तिल करके इंसान मरता है, प्रतिदिन वो जल रहा है, लेकिन चिता में तो एक बार में ही जल जाता है। चिंता रोज परेशान करती है। चिता में यदि प्राण न हो तो एक ही बार, प्राण न हो तो पीड़ा का पता ही नहीं चलता, यदि प्राण है तो एक ही बार तकलीफ होगी। लेकिन चिंता तो इतनी परेशान कर देती है। देख, कभी कभी जिनका आत्मबल कमजोर है तो वो आत्महत्या ही कर लेते हैं चिंता के कारण। तो इसलिए कहते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। तो दैहिक यानी शारीरिक और मानसिक कष्ट, आदि भौतिक जो हमको अचानक कष्ट मिलता है। अचानक फोन आया कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया, अचानक दुख आया ना, तो वो आदि भौतिक। और आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिलता है, कभी बहुत ज्यादा ठंड हो जाना, कभी बहुत ज्यादा गर्मी होना, कभी बहुत हवा तेज चलना, कभी बाढ़ आना, कभी तूफान आना, तो ये देवताओं का प्रकोप है, वो आदि दैविक। तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, परमात्मा इतने समर्थवान है कि वो तीनों प्रकार के तापों को तत्क्षण नष्ट कर देते हैं जिन पर कृपा करते हैं। तो कौन है? श्री कृष्णाय। तो उनका नाम कहा कि वो श्री कृष्ण है। तो क्या करें फिर? श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वेद व्यास जी कहते हैं केवल मैं नहीं, हम सभी मिल करके प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो हम सभी मिल करके श्री कृष्ण को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।